तो स्वागत है आप लोगों को विनय सर ऑलराउंडर यूट्यूब चैनल में। तो अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, घन और घनमूल का ही है, जो एक्सरसाइज 3.3 है, ठीक है, जो क्लास 8 का है। तो ये क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि, तो वो क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है वो तो पहले हम बताए थे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो अभाज्य गुणनखंड में मात्र अभाज्य नंबर ही आएगा, भाज्य नंबर नहीं आएगा, एक भी भाज्य नंबर नहीं आएगा, जितना भी होगा अभाज्य नंबर से ही सारा लगेगा। तो ये घनमूल में पहले भी बताए थे कि ये त्रिक लगाया जाता है, ठीक है। तो और वर्गमूल में क्या था, जोड़ा था, दो दो का जोड़ा लगाते थे, लेकिन इसमें त्रिक है, ठीक है, तीन तीन का करेंगे इसमें। उसके बाद फिर उसका अभाज्य नंबर का जो हम आगे चल करके जो करेंगे अभाज्य नंबर से ही वो सबका फिर आगे घनमूल निकलेगा। तो ये जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करना, तो सबसे पहले हम लेंगे 125 का, ठीक है, सबसे पहले 125 का लेंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो किया कैसे जाता है अभाज्य गुणनखंड, वो सीखना जरूरी है। 125 है, तो ये वाला हम पहले भी बताए होंगे, ठीक है, जो या तो फिर क्या कहते हैं उसको, एलसीएम भी कहते हैं, लेकिन एलसीएम में भी वही होता है, अभाज्य नंबर से ही लगाया जाता है सारा। या तो हम इसको गुणनखंड कर सकते हैं ना, गुणनखंड। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, अभाज्य, ये विषम संख्या लास्ट में, विषम संख्या है, ठीक है, सम संख्या रहता तो 2 से लगाते, लेकिन विषम संख्या है तो 2 से लगेगा नहीं, लगेगा लेकिन डेसिमल में चला जाएगा, उस तरह तो लगाना नहीं है। 1 से तो लग ही जाएगा, 1 से सभी संख्या में लग जाएगा, लेकिन 1 से लगाना नहीं है, ठीक है, 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, इसमें लगता है लेकिन इसमें नहीं लगेगा, 4 से तो लगाना है ही नहीं, क्योंकि 4 क्या भाज्य संख्या है, ठीक है। फिर 5 से लगाते हैं, 5 दूना 10, 10 दो अंक पकड़े हैं, 10 2 बच रहा है, और ये 5 25 हो गया, 5 5 25। फिर 5 से लगाएंगे, 5 5 25। अब क्या होगा, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 125, या तो फिर 125 है इतना बराबर घन रूट 125 बराबर घन रूट 5 गुने 5 गुने 5। तो ये रहा अभाज्य नंबर, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड यही रहा। तो ये जो तीनों का जो त्रिक लगेगा, त्रिक लगने के बाद ये जो तीनों त्रिक है, तीनों 5 के बदले में एक 5 लिखाएगा ओनली, इसलिए घन रूट 125 बराबर क्या होगा, 5 होगा, ठीक। अब आगे चलते हैं, तीसरा नंबर का है ना, एक्सरसाइज है 3.3 का है, लेकिन क्वेश्चन हम सारा नहीं बता रहे हैं, पहला बताए हैं, अब तीसरा बताएंगे, ठीक है, बाकी तो वो सब आपने ही करना है, हम सिर्फ हिंट कर दे रहे हैं। तो ये जो तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, काम वही करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा है, ठीक है। तीसरा नंबर का कितना, -1331, ठीक है, तो इसको भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले क्या माइनस है ना, माइनस है तो इसको हम बाहर ले सकते हैं, ठीक, माइनस बाहर भी ले सकते हैं, या तो फिर अंदर ही रहने देते हैं, बाहर लेंगे गुणनखंड करने पर, ठीक है। तो इसका आएगा -1 कॉमन हम ले सकते हैं, क्योंकि ये माइनस जो है उसको बाहर ले रहे हैं, ठीक है, -1 का क्यूब, -1 का क्यूब भी वही होगा, ठीक है, इसको हम अंडर रूट दे सकते हैं, यहां से घन रूट इतना गुने 1331 का गुणनखंड करेंगे तो 11 गुने 11 गुने 11। या तो यहां हम यदि ये नहीं लिखेंगे, ठीक है, यदि हम ये नहीं लिखेंगे तो 1 का क्या होगा, 1 का घनमूल 1 ही होगा, ठीक है, हाँ तो भी लिख भी सकते हैं। उसके बाद ये त्रिक जो लगेगा तीनों का, 1 आएगा, तीनों 11 के बदले में 1 11 लिखेंगे, ठीक है, और ये जो -1 है यहां कर देंगे गुना, -1 गुने इतना, ठीक है, बराबर कितना होगा, -11,
इसलिए घनमूल है ना, घन नहीं घनमूल, घन रूट -1331 बराबर -11। तो -16 इसे निकाला जाता है। -1331 का घनमूल, घन नहीं घनमूल कितना होगा? -11। इसी प्रकार आप चलेंगे, ये 27 है ना, 27/64, तो यही हो जाएगा, छोटा करके कर देते हैं 27/64। तो बटा वाला कैसे किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। बटा वाला भी उसी प्रकार किया जाता है। 27/64 है, तो 27 को यदि अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27, 3 बार होगा। घन रूट होगा 3 गुने 3 गुने 3, और ये क्या होगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, मतलब 2 कितना बार हो जाएगा? 6 बार। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। ये छोटा सा क्वेश्चन है, इतना तो आधी रखना पड़ेगा कि 27 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 64 का क्या होता है, ठीक है। ये होगा घन रूट इतना बराबर, तीनों 3 के बदले में 1 3 लिखेंगे, और यहां 3 का तिर्क लगेंगे यदि, तो कितना आ रहा है? 1 2 फिर से 2, तो 3/2 दूना 4, 2 दूना 4। तो 27/64 का घनमूल, 27/64 का घनमूल कितना निकला? 3/4 हम यहां लिख सकते हैं। इसलिए घनमूल, इसको घनमूल पढ़ेंगे, 27/64 बराबर 3/4, ये आंसर होगा। तो इसी प्रकार से जितना भी है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करने के लिए, ये सारा इसी प्रकार ज्ञात कर लेना है। अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, फिर हम उसका अगले यदि क्वेश्चन नहीं बनता है तो उसका भी हम सॉल्यूशन करके अगले वीडियो में दे देंगे, ठीक है। तो धन्यवाद आप लोगों को।